इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसा कि हम सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स कवर कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आज का जो सेशन है वो पार्ट 6 है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि धारा 106 में अच्छे आचरण हेतु बंद पत्र निष्पादित करने हेतु आदेश देने का अधिकार है। किसको है? केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सत्र न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस आयुक्त को? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। सत्र न्यायालय जो है, सेशन कोर्ट है, उसको अच्छे आचरण हेतु बंद पत्र निष्पादित करने का अधिकार है, ठीक है ना। उसको आदेश करने का अधिकार है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी अपराध के लिए एक दो सिद्ध व्यक्ति के लिए परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है इसमें विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, रिष्टि या ये सभी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ये सभी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, परिशांति बनाए रखने हेतु धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? 3 वर्ष तक। तो 3 वर्ष की अवधि तक के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है धारा 106 के अधीन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, धारा 107 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी अवधि तक के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा? 3 वर्ष, 1 माह, 3 माह या 1 माह? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा 1 वर्ष। तो जो धारा 106 है वहाँ पर 3 वर्ष है, और जो धारा 107 है वहाँ पर 1 वर्ष है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है यहाँ पर। उसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों से प्रतिभूत से लेने की शक्ति किसे है? ठीक है। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की धारा 110 में सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित बंद पत्र निष्पादित करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, दैट मीन्स 3 वर्ष। तो धारा 107 और 110 कितने हैं? 3 वर्ष तक की अवधि के लिए उसको निष्पादित करने के लिए आदेश किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी बचे 107, 108, 109, यहाँ पर 1 वर्ष तक के लिए बताया गया है। उसके बाद आदतन अपराधियों से शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है कौन? आदतन अपराधी मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ठीक है ना, जो अपराध करते रहते हैं, उनकी आदत बन जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर शांति और सदाचार बनाने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश कौन दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या ये सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दैट मीन्स न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि कोई व्यक्ति, 8th क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अश्लील वस्तु के विक्रय के लिए रखता है, ठीक है ना। कोई ऐसी पुस्तक है जो अश्लीलता उसमें फैलती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर यदि उसको विक्रय करने के लिए अपने पास रखता है तो उससे बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या यह सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दैट मीन्स कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा, धारा 122 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 3 माह? यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, दैट मीन्स 3 वर्ष। उसके बाद
परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास कितना होगा, कैसा होगा? कठोर कारावास, साधारण कारावास, साधारण व कठोर, या कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, साधारण कारावास हो सकता है। यदि जो प्रतिभूति देने में असफल कर रहता है, ठीक है ना, तो उसको साधारण कारावास दिया जाएगा। उसके बाद अब आते हैं मेंटेनेंस पे, जो भरण पोषण संबंधी प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, धारा 125 से लेकर धारा 128 तक। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा कि धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण के लिए प्रावधान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो किसके लिए है? पत्नी के लिए, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान है। बट यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य में अन्य कौन इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण करने की मांग कर सकता है? अवयस्क का छोटा भाई, ठीक है ना, चाचा जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पिता अथवा माता के माता पिता, अथवा विधवा बहन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कि जो पिता अथवा माता के माता पिता हैं, ठीक है, पितामह पितामही, वो भी क्या कर सकते हैं? भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है, मध्य प्रदेश में संशोधन करके यहाँ पे किया गया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्न में से कौन आदेश कर सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी है वो किसी पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश कर सकता है। तो यदि आपको भरण पोषण संबंधित आवेदन करना है न्यायालय में, तो किसके समक्ष करना होगा? जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष करना होगा आवेदन। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय कितनी राशि तक मासिक भरण पोषण का आदेश दे सकता है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, या असीमित? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि असीमित, अर्थात कोई निश्चित नहीं है कि 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, वो परिस्थितियों को देखते हुए और जो भरण पोषण करेगा, ठीक है ना, उसकी क्या सैलरी है, क्या कैसा है, उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है? एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए, एक पिता से अपने अवयस्क संतान के भरण पोषण के लिए, एक पुत्र से अपने पिता के भरण पोषण के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, दैट मीन्स कि ये सभी। तो इन तीनों में कंडीशन में भरण पोषण के लिए आदेश किया जा सकता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है हमारा, एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी, ठीक है ना, अब ये मुस्लिम के लिए है कि कोई ऐसी मुस्लिम पत्नी है जिसका तलाक हो चुका है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, ठीक है ना, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकती है। यह किस केस में कहा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है ना, इससे रिलेटेड। तो इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, लीडिंग केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया था कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम पत्नी है, वो भी भरण पोषण का दावा कर सकती है सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।